चलिए अब हम देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, ध्यान देंगे क्या कहता है ये नियम। ये नियम कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop is equal to mu 0 times total current threading the loop। मतलब किसी बंद वक्र के अनुदिश, इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, स्टेटमेंट कथन क्या है? ये है किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का, चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र के अंदर गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत धारा का म्यू 0 गुना होता है, ऐसा स्टेटमेंट है इसका। तो इंटीग्रेशन B डॉट dl, ये निशान बंद वक्र को व्यक्त करता है। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट और I टोटल, जितनी भी करंट है उसका म्यू 0 गुना होता है। जहां म्यू 0 क्या है? जहां म्यू 0 वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। इस तरीके से इसका स्टेटमेंट। ठीक, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि एक्चुअल में इसका प्रूफ क्या है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे, ध्यान देंगे। देखिए, मान लीजिए कि ये एक चालक तार है और इस चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, तो देखिए जब चालक तार में धारा जाती है तो हमें मालूम कि चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्री वृत्तों के रूप में, कोई भी चालक तार के चारों ओर सकेंद्री वृत्तों के रूप में ऐसी बनती है, ऐसी। अब मान लीजिए कि धारा कहाँ जा रही? ऊपर की तरफ, ऐसी जा रही धारा। तो ये बल रेखाएं अंदर से, यहां से अंदर प्रवेश करेंगी और यहां बाहर निकलेंगी। ठीक, मतलब कहने का कि अगर मैं ऊपर से देखूं तो धारा अगर मेरी ओर आ रही है तो चुंबकीय बल रेखाएं ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज होंगी। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि ये चालक तार है XY, इस चालक तार में I धारा जा रही है तो इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी। मान लीजिए कि यहां से R दूरी पर या D दूरी पर यहां पर एक बिंदु P है। ठीक, तो देखिए कोई ना कोई बल रेखा तो यहां से भी जाएगी ना, ऐसी जाएगी, इस तरीके से। मतलब इसको अगर हम बंद लूप मान लें ऐसा, तो इस लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र हमेशा समांतर रहने वाला है। इसकी दिशा भी, B की दिशा भी यही रहेगी। और यहां पर छोटा सा एलिमेंट अगर मैं लूं, ऐसा छोटा सा एलिमेंट, ये वाला, ध्यान देंगे, ये वाला एलिमेंट अगर मैं ले लूं, ये वाला, तो इसकी जो दिशा रहेगी DL,
और बी के समानुपाती होगी, मतलब उसके अनुदिश होगी। यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होगा बी, तो इस डीएल की, क्योंकि डीएल बहुत छोटा है, उसकी दिशा भी इसी के समांतर होगी। यहां पर अगर मैं बी की डायरेक्शन ये वाली ले, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो यहां पर स्पर्श रेखा ऐसी, यहां पर ऐसी, यहां पर ऐसी, तो यहां पर भी अगर छोटा सा अल्पांश लेंगे डीएल, तो डीएल भी इसी दिशा में मिलेगा। यहां पर भी लेंगे तो बी की दिशा भी यही होगी और डीएल की दिशा भी यही होगी। ठीक, तो ध्यान देंगे यहां पर, माना एक्स वाई एक धारावाही सरल रेखीय चालक तार है जिसमें कितनी आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक, आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तब धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं, ये लिखना पड़ता है, चुंबकीय बल रेखाएं चालक तार के लंबवत तल में सकेंद्रीय, ठीक है, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है, ठीक है। माना चालक एक्स वाई से डी दूरी पर एक बिंदु P है, तब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, B बराबर μ0/4 इंटू 2I/d, अपन ने निकाला था, इतनी होती चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर। इसको दे दिया हमने समीकरण 1, ठीक। अब देखिए तार, यहां पर इसको केंद्र माना हमने और d त्रिज्या का हमने एक काल्पनिक लूप बनाया, ठीक है, जो कहां से गुजरेगा, बिंदु P से होकर गुजरेगा, जहां पर इतनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखिए, ध्यान देंगे, चालक तार को केंद्र मानकर d त्रिज्या का एक काल्पनिक वक्र, बंद वक्र की कल्पना किया, ठीक है। तब इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा तथा स्पर्श रेखीय होगा, ठीक। ये लिख दिया अपन ने कि
स्पर्शरेखी। इसका मतलब ये है कि ये बंद वक्र एक एम्पियर लूप बन गया। ठीक है, यह एक एम्पीरियन या एम्पियर लूप की तरह व्यवहार करेगा ऐसा। ठीक, तब ध्यान देंगे, तब B डॉट dl इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, इंटीग्रेशन B की वैल्यू B dl और इनके बीच cos थीटा, तो थीटा का मान कितना है? 0। क्यों? हर बिंदु पर तो B और dl की दिशा कैसी? एक जैसी। तो हर बिंदु पर dl की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। और cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 इक्वल टू होता है 1। तो ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू ये इंटीग्रेशन B डॉट dl बस। अब देखिए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से B का मान हम यहां रख दें तो ये देखिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन B की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बाय d इंटू dl ऐसा। अब जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले ले रहा हूं, तो देखिए म्यू नॉट को बाहर ले लिया, 4 पाई को भी बाहर ले लिया और ये 2i और d को भी बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा? dl। अब देखिए, इंटीग्रेशन dl जो है वो जितना भी इंटीग्रेशन आएगा तो वो पूरे लूप की परिधि होगी, तो ये हो जाएगा 2 पाई d। ठीक है, लूप की परिधि, ये परिधि हो जाएगी सरकमफेरेंस। तो यहां पर वैल्यू रख देंगे, क्या आ जाएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i बाय d और ये हो जाएगा 2 पाई d। ये LHS में B डॉट dl जो का तो ऐसा, इसी की तो वैल्यू। अब क्या करें? देखिए, 2 2 जा 4 और पाई से ये पाई कैंसिल और d से ये d भी कैंसिल। क्या बचा? अब हमारे पास बचा है इंटीग्रेशन B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट और इंटू क्या बचा है? I बचा। ये I मतलब I टोटल, क्योंकि एक ही करंट तो जा रही यहां से। अब ध्यान देंगे, मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा एक लूप है जिसमें कुछ करंट ऐसी जा रही है, ऐसी, इसमें करंट I1 ऊपर जा रही है, ये वाली करंट I2 नीचे जा रही है, ये वाली करंट I3 ऊपर जा रही है। तो इसके बेसिस पर ध्यान देंगे, इसका जो आएगा ये B डॉट dl जो आएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट इंटू I1। अगर हम ऊपर वाले को प्लस ले रहे हैं तो ये दोनों प्लस में रहेंगी और ये माइनस में, और अगर हम इन दोनों, इसको माइनस में लेंगे, इसको प्लस में लेंगे तो ये दोनों माइनस में, तो साइन कन्वेंशन का यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस I2 और प्लस I3 ऐसा, इस तरीके से बनेगा। ठीक, आकृति, अनियमित आकृति के एम्पियर लूप की स्थिति। अगर हमें जरूरी नहीं कि लूप वृत्ताकार ही हो, मान लीजिए कि हमारे पास ये करंट जा रही है और ये लूप ऐसा इर्रेगुलर शेप का है, मतलब अनियमित, तो देखिए इसके अलग अलग बिंदुओं पर इसकी डिस्टेंस भी अलग अलग होगी, ऐसी अलग अलग डिस्टेंस रहेगी। तो हमने इसकी लेंथ को ले लिया dl1, ये ले लिया dl2, ये ले लिया dl3, ये ले लिया dl4, ये वाली रेडियस जो है r1, ये कितनी होगी r2, ये r3, ये r4।
ऐसा हम पूरे में, तो कंप्लीट जो निकल के आएगी B डॉट DL, तो देखिए अलग अलग माने सबका सम करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका B डॉट DL प्लस B2 डॉट DL2, ठीक है, और ये B3 डॉट DL3 और प्लस डैश 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 ऐसा। अब जब इस B1 का मान रखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R1, और साथ में आएगा DL1 और cos 0, क्योंकि यहां एंगल 0 रहेगा। अगला जो स्टेप आएगी वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R2, DL2 और cos 0 यहां पर भी। फिर अगली स्टेप आएगी तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन R3, DL3 cos 0 और प्लस डैश 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 ऐसा। अब ध्यान देंगे, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई सब में बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, cos 0 की वैल्यू तो सब में 1 हो जाएगी। अब देखिए अंदर क्या बचा, 2I 2I 2I, तो 2I भी बाहर आ गया, यहां पर 2I क्या हो गया, बाहर आ गया ये, ठीक, इंटू। अब यहां पर देखिए ये वाला क्या है, देखो जरा, DL1 अपॉन R1, ये है चाप बटे त्रिज्या, तो ये तो होगा d थीटा 1, ये वाला कोण, ये d थीटा 1, ये होगा d थीटा 2, ऐसा जुड़ते चला जाएगा। यहां पर ये वाला पोर्शन क्या बनेगा, ये वाला DL2 R2, ये वाला cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी बाहर आ चुकी है, तो ये हो जाएगा d थीटा 2, फिर ये हो जाएगा d थीटा 3 प्लस डैश डैश डैश। लेकिन सारे एंगल आपस में जोड़ेंगे तो 2 पाई ही तो बनेगा, तो देखिए कितना आता, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I अपॉन 1, और इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, एक पूरा राउंड। तो देखिए पाई से ये पाई कैंसिल और 2 2 जा 4, तो बचा क्या, ये तो बचा म्यू नॉट I, इतना। मतलब इर्रेगुलर शेप के लिए भी एम्पियर सर्किटल लॉ फॉलो होता है, ठीक। अब इसके उपयोग, तो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के अनुप्रयोग, ठीक है। तो ध्यान देंगे, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है, तो पहला एप्लीकेशन है सरल रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना, ठीक है। सरल रेखीय विद्युतवाही या धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना कैसे करेंगे, ये एक चालक तार है, इसमें कितनी धारा जा रही है, I, इससे d दूरी पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस चालक को केंद्र माना और R त्रिज्या लेकर एक एम्पीरियल लूप की कल्पना कर लिया, ऐसा, ठीक। अब एम्पीरियल लूप की मतलब मैंने एक लूप की कल्पना किया, तो हम ये कह सकते हैं सममिति के आधार पर कि इसके हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी और स्पर्श रेखीय होगी, ऐसी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्री वृत्तों के रूप में होंगी, तो ऐसी होगी, ऐसी इस तरीके से, ठीक है। तब ध्यान देंगे, तब एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या कहता है,
इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये क्या होता है, ये होता है म्यू नॉट इंटू आई। बी और डी एल के बीच में एंगल कितना है, 0, तो बी डॉट डी एल कॉस 0 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ऐसा। बी तो हर बिंदु पर कैसा है, नियत है, तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो बी बाहर निकाल दिया, और कॉस थीटा का मान कितना हो गया 1, तो केवल क्या बचा dl, और ये कितना हो गया म्यू नॉट आई, ऐसा। ये कितना, तो ये वैल्यू जो है ये होगी 2 पाई r, 2 पाई r ऐसा, इक्वल टू म्यू नॉट आई, ऐसा। तो b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। इसमें 2 का गुणा भाग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 दूनी 4, 4 पाई, और ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2i, और अपान में क्या आ गया r, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाती है। तो रिवीजन करें, जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना पेपर बहुत अच्छा बनेगा। थैंक यू।